पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधे जय राधा श्याम सुंदर जय राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। थैंक यू आशा माता जी, थैंक यू कार्तिक। कार्तिक का कीर्तन बढ़िया से बढ़िया होता जा रहा है।
कृष्णा। कार्तिक से हमने नरसिंह आरती भी नहीं सुनी, बहुत टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में हाँ सुनाओगे? नेक्स्ट क्लास में? ठीक है। प्रभु जी कह रहे नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगा। चलिए ठीक है। थैंक यू कार्तिक, थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। Hare Krishna. So, welcome dear devotees, our Saturday evening class for Srimad Bhagavad Gita. So, we'll begin the session now. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम वी डिड द श्लोक, ये जो फोर्थ चैप्टर के जो इनिशियल वर्सेस हैं, दे आर ऑल क्वाइट इम्पोर्टेंट एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कैसे Krishna will become more and more direct in Bhagavad Gita. We'll see. Actually, he's speaking Bhagavad Gita directly only, but unfortunately, people couldn't understand. It is by the mercy of Prabhupada that we can see कैसे जो भगवान है गोविंद देव जी हर एक श्लोक के अंदर क्यों डायरेक्ट भक्ति योग का is giving directly, but he's giving. Oh, my microphone changed. Okay, I'm sorry. Hare Krishna. अब ठीक है? Okay. So आगे आगे जैसे हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कैसे एक्चुअली जो गोविंद देव जी हैं वो हर एक श्लोक के अंदर हर एक उनके जो वचन है वो भक्ति से डूबे हुए हैं। और उसका रीज़न ये है कि उनके जो हृदय में जो बैठे हैं वो भक्त बैठे हैं, सो वही भक्ति उनके वचनों से निकल रही है। इट इज़ द सेम रेसिप्रोकेशन। भक्तों के हृदय में भगवान बैठे हैं, वो भगवान का गुणगान करते हैं, और जो भगवान है उनके हृदय में भक्त हैं, तो उनके हृदय से जो निकल रहा है वो भक्तों का ही या भक्ति का ही गुणगान निकल रहा है। सो पिछली बार हमने सुना था कैसे वो चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुना कर्म विभागशः। भगवान ने बोला कि जो वर्णाश्रम है, जो ये वर्ण है, ये कैसे हैं, ये भगवान द्वारा बनाए गए हैं। और बट ही इज़ नॉट मेक डायरेक्टली लाइक दैट, बट जैसे समझ सकते हैं कि जेल के कानून किसने बनाए, तो बोलेंगे राजा ने बनाए, लाइक दैट। सो राजा ने बनाए, बट राजा डजंट मेक डायरेक्टली, इट इज़ ऑल अंडर जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनके अधीन रहते हैं। बट जो प्राइमरी जो है रीज़न दैट कम्स फ्रॉम द किंग। सो सिमिलरली ये मटेरियल इस भौतिक जगत में कि ठीक तरह से ये जो बद्ध जीव हैं रह सकें, उसके लिए ये वर्णाश्रम बनाया गया है। और वर्णाश्रम का पर्पज़ यही है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली वन बिकम्स प्यूरिफाइड, और एक आश्रम से दूसरे आश्रम या एक वर्ण से दूसरे, या अपने वर्ण में रहते हुए भी अपनी जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा करते हुए भी हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें। इसीलिए वर्णाश्रम बना है, ताकि जिसकी भी जैसे जो नेचर है उस नेचर के अकॉर्डिंगली ही गेट्स द वर्क, सो ही डजंट फील लाइक ए चोर, जैसे हम लोग कोई ऑफिस से कार्य करते हैं फिर हम थोड़े थक जाते हैं, है ना, वी डोंट वांट इट, एंड देन मोस्ट ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वांट ए वीकेंड। ये पहले तो भारतवर्ष में वीकेंड नहीं होता था, यहाँ तो संडे ही होता था। पर इतना खून चूसते हैं सब लोग कि वो 2 दिन चाहिए होते हैं उसको नॉर्मल होने के लिए। और and we see that most of us we don't like what we do, but we are forced to do because we have to earn money.
आवर गोल इज मनी, आवर गोल इज नॉट कि कोई बच्चा कभी बनना चाहता है, कोई कुछ कुछ कारपेंटर बनना चाहता है तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं बनना है, आपने तो ये बनना है, आजकल इंजीनियरिंग करनी है या सॉफ्टवेयर करना है या कुछ और करना है, जैसे भी है, कोई गेमिंग करनी है, लाइक दिस। तो उसका जो रिजल्ट है वो ये निकलता है कि वी आर नॉट हैप्पी डूइंग व्हाट वी डू, इट डजंट कम नेचुरली टू अस, एंड by the time we come into the middle age, they say burnt out, a person is burnt out like this, because he is Hare Krishna Gaurangi. So uh, uh, so like this, तो इसीलिए ये, अगर हम देखते हैं कि ये जो भौतिक जगत में ये जो 4 वर्ण बनाए हैं या वर्णाश्रम बनाया है, इसीलिए साइंटिफिकली बना हुआ है। और कोई कह सकते हैं कि अगर ये भगवान कहते हैं इसमें श्लोक में, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुना कर्म विभागशा तस्य कर्तारम अपीमाम विधि अकर्तारम अव्ययम, कि 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 although I have made this, but you should know that I am yet the non-doer being unchangeable, अव्ययम। भगवान जो है इज अकर्तारम, वो स्वयं नहीं करते हैं। तो उसी का आगे ये जो आगे के ये श्लोक हैं उसी की पुष्टि करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। तो ये आज का श्लोक है 4.14, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्माभिर नासा बध्यते। So translation and prepared by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, देर इज नो वर्क, दिस ट्रांसलेशन, देर इज नो वर्क दैट अफेक्ट्स मी नॉर डू आई एस्पायर फॉर द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। सो एक जो रीजन है वो ये है, भगवान क्यों नहीं है, नामी क्या है, नामाम कर्मानि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा। हाँ, सो जो कर्म फले मतलब जो कर्म का जो फल है, और स्पृहा मतलब उसकी कोई मेरे को आशा नहीं है। हाँ, सो बिकॉज उनकी कोई भगवान की कोई डिजायर नहीं है इनसे काम करते हुए, ही डजंट वांट एनी पर्टिकुलर रिजल्ट, सो द कर्म्स डोंट बाइंड हिम, लाइक दिस। So there is no work that affects me, nor do I aspire the fruits of the action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of the work. और जो ये जान भी जाता है कि भगवान इस तरह से जब आते हैं, जब उनका प्रकट होता है और इस संसार में आते हैं, और तो जो ही इज नॉट बाउंड बाय द कर्म बंधन, उनसे बंधे नहीं हैं, बल्कि जो बंधे हुए हैं उनको खोलने के लिए आए हैं, स्वयं नहीं बंधे हैं। और इसका वो 9वें अध्याय जो 9वां जो श्लोक है वो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुना, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। तो उसी का जिससे हम देख सकते हैं कि कैसे उसी का ही एक तरह से दोबारा से बोल रहे हैं कि जो इस तरह से समझ जाता है, हाँ, बल्कि वो भी इस बंधन से मुक्त हो जाता है। सो परपट पढ़ते हैं, एज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इन द मटेरियल वर्ल्ड स्टेटिंग दैट द किंग कैन डू नो रॉन्ग or that the king is not subject to the state laws. Similarly, the Lord, although he is the creator of this material world, is not affected by the activities of the material world. जैसे हमने पहले चर्चा की कि जैसे कोई राजा है, वो अपने राज्य के लिए नियम कानून बना सकते हैं, पर कभी भी जो राजा है ही इज नॉट अंडर द नियम एंड कानून। लाइक राजा अगर प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, वो रेड लाइट टाप गई, तो जो ट्रैफिक वाला है वो सैल्यूट ही मारेगा, ही इज नॉट गोइंग टू से वेट वेट वेट, रोको रोको रोको, लाइक दिस। सो द किंग इज अबव ऑल द लॉस ऑफ द स्टेट। और इसी तरह से जो भगवान है, उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि की है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भौतिक जगत की सृष्टि करके सृष्टि के नियमों से बंधे नहीं है वो। He creates and remains aloof from the creation, whereas the living entities are entangled in the fruitive results for
मटेरियल एक्टिविटीज। देखिए क्या कह रहे हैं कि ही क्रिएट्स, भगवान जो है इसकी रचना करते हैं और रिमेन्स अलूफ फ्रॉम द क्रिएशन। उनका इस भौतिक जगत से जो है इसके इसके मेंटेनेंस में, हाँ, और इसमें बाकियों में कोई इनका हाथ नहीं है, बल्कि जितना भी भगवान जब इसकी जो क्रिएशन भी करते हैं भगवान, हाँ, जो सृष्टि की, वो भी कैसे करते हैं, महाविष्णु के द्वारा। और जो महाविष्णु है वो भी स्वयं हाथ नहीं लगाते हैं, हाँ, वो भी जो दृष्टिपात है वो शिव जी के थ्रू होता है, लाइक दिस, सो दे डोंट टच। सो जो कृष्ण है वो तो स्वयं जो है, ही इज देयर इन गोलोक वृंदावन एंड ही डजंट रिमेन, he has nothing to do with the doings of the material world. इससे जो है he stays aloof. और ये उनकी स्थिति है परम ब्रह्म की। और हमारी जो बद्ध जीव है उनकी क्या लिखते हैं कि whereas the living entities are entangled in the fruitive results of material activities. क्यों? Because of their propensity for lording over material resources. इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत, भगवान बोलेंगे बाद में 7वें अध्याय में। सो ये जो इच्छा है लॉर्ड ओवर करने की, इसी इच्छा से बार बार जो बद्ध जीव है वो ट्राई करता है भोगने की, और जो भी वो अपने कर्म करता है उस कर्म से क्या है वो बंधते चले जाता है अंदर। जिस तरह से हम लोग कई बार वो पतंग के धागे में गुंजल पड़ जाते हैं, देन वी ट्राई टू एंटेंगल देम, और थोड़ी देर में लगता है कि हम लोग जो है उसमें और ज्यादा फंसते चले गए, लाइक दिस। सो ऐसा ही हाल हमारा होता है कि हम लोग जब जो आत्मा है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में नीचे आती है, तो उस वक्त तो इट इज़ नॉट सो कंटेमिनेटेड, बट ग्रेजुअली इट जस्ट फॉल्स लोअर एंड लोअर एंड लोअर, और फिर वो जो साइकिल है उसके अंदर वो बंध जाती है। और बंधती क्यों है? क्योंकि द प्रोपेंसिटी टू लॉर्ड ओवर, बिकॉज वी वांट टू एंजॉय। सो एंजॉय करना, और वो एंजॉय क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। जो आत्मा है इज कॉल्ड सच्चिदानंद। द नेचुरल पोजीशन of a soul is to be eternal, to be all cognitive or all knowledgeable, and be in bliss. So we try to find that bliss, because that is our natural state. But गलती क्या करते हैं कि instead of enjoying it by serving Lord, we want to enjoy separately from Lord. हाँ, तो उसी के लिए हमें ये भौतिक जगत में आना पड़ता है। और यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल ये है कि हम मैं ही नहीं चाहता हूँ, बल्कि सब लोग यही चाहते हैं कि मैं जो मैं सोचता हूँ वैसा होना चाहिए, लाइक दिस। सो कभी कभी अगर आप अखबार के एडिटोरियल, जब मैं पहले पढ़ा करता था, मैं यही सोचता था कि एडिटोरियल जो लिखते हैं इन्हीं को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्योंकि उनको सब पता है क्या ठीक हुआ, मैच में क्या गलत हुआ, प्रधानमंत्री ने क्या किया, देश की आर्थिक स्थिति के क्या होना चाहिए। एवरीबडी हैज ए ओपिनियन, दे ऑल हैव ओपिनियन एंड वी ऑल थिंक वी आर राइट। और क्योंकि भगवान में केंद्रित नहीं है, तो हमारे जो सबके वो जो सर्कल हैं वो आपस में क्लैश करते हैं, because everybody wants to lord over, everybody wants things to be done in their way. तो इसलिए आपस में टकराव होता है, और हम लोग जो है शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, और शॉर्टकट्स जब ढूंढते हैं या शास्त्रों के विरुद्ध काम करते हैं, then we get entangled in the sinful activities, knowingly or unknowingly. Then we get bad karma, good karma, and जो न है आगे हम पढ़ेंगे भी अकर्म विकर्म, सो सब बताएंगे गोविंद देव। तो हम देखेंगे कि कैसे जो हम उलझते ही चले जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि कैसे इससे बाहर निकले। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, द प्रोप्राइटर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइट एंड रॉन्ग एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स, बट द वर्कर्स आर देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। अब इसमें प्रभुपाद ये 2-3 एनालॉजी देते हैं, बहुत सुंदर। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर कोई किसी कंपनी का मालिक है, ही इज नॉट, वो जिम्मेदार नहीं है अपने जो उनके यहाँ जो वर्कर काम करते हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनके बिहेवियर के लिए ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्फ। He has given them the job. If they do good, they will progress. If they don't do well, they will be thrown out, or there will be consequences like this. So he is not responsible.
वो स्वयं अपने कार्य के लिए और उसके फल के लिए जिम्मेदार है. The living entities are engaged in their respective activities of sense gratification, and these activities are not ordained by the Lord. ये बहुत लोग बोलते हैं कि भारतवर्ष में स्पेशली जो दिया है भगवान ने दिया है और इसीलिए दिया है कि हम इसको एंजॉय कर सकें. मैं पहले भी एक बार शायद आपसे शेयर किया था कैसे कि एक भक्त हैं और वो जो उनके जो काउंसलर हैं मुझे बता रहे थे कैसे कि दे जस्ट वांटेड टू बाय ए पर्टिकुलर कार, हाई एंड कार, और फिर उन्होंने यही बोला कि और एक दिन वो गए, उन्होंने मना करते थे, उनके कंसल्टेंट थे, उनको मना करते थे कि मत खरीदेगा. तो एक दिन गए तो देखा दोनों भाइयों ने, वन बॉट ए लाइक ए BMW, वन बॉट ए एंडेवर लाइक दिस. सो उन्होंने बोला कि क्यों ले लिया, आपको मना किया था. उन्होंने बोला देखिए प्रभु जी, ये जो कारें भी हैं ये भगवान की बनी है, हाँ, और अगर भक्त नहीं बैठेंगे तो भगवान को दुख होगा कि अभक्त बैठे हैं इसके अंदर, भक्त लोग नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि ये इन्हीं ने बनाई है. सो वो हम लोग किसी भी तरह का जस्टिफिकेशन दे सकते हैं. जैसे आई थिंक प्रीतिवर्धन महाराज भी बता रहे थे, आई थिंक लास्ट क्लास में ऐसे ही प्रश्न उठा था. सो वन शुड बी वेरी केयरफुल कि हाँ, कि इन द नेम ऑफ युक्त वैराग्य वन शुड नॉट एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन. सो और जितनी भी इंद्र तृप्ति की जो ये सारी बातें हैं, ये प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, दीज एक्टिविटीज आर नॉट ऑर्डेन्ड बाय द लॉर्ड. भगवान नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग भगवत गीता में है, बट जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का मार्ग है वो इज नॉट कंसिडर्ड गुड. For advancement of sense gratification, the living entities are engaged in the work of this world, and they aspire to heavenly happiness after death. कि हम क्या चाहते हैं कि ये इस जिंदगी में भी ठीक से भोग करें अच्छी तरह से, और मृत्यु के बाद भी स्वर्ग जाए. सब यही बोलते हैं मृत्यु के बाद कि स्वर्ग चले गए. कोई ये नहीं कहता, कभी नहीं, बहुत कम सुनते हैं कि वैकुंठ चले गए हैं या कहीं कहीं लीन हो गए, ऐसे भी नहीं बोलते हैं, बल्कि बोलते हैं स्वर्ग चले गए. वहाँ क्या कर रहे हैं, अब वहाँ मजे कर रहे हैं, पहले यहाँ मजे किए अब वहाँ मजे कर रहे हैं. The Lord, being full in himself, has no attraction for so-called heavenly happiness. भगवान क्या है, आत्माराम है, वो स्वयं में ही संतुष्ट है, तो उन्हें जो है इवन जो ये स्वर्गीय आनंद है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है. The heavenly demigods are only his engaged servants. This Prabhupada drives it through and through. He heavenly demigods are only his engaged servants. The proprietor never desires low grade happiness as the workers may desire. क्योंकि स्वर्ग में आप देखते हैं क्या है, वो अप्सराएं नाच रही हैं, and they are associating with men also, and they are also enjoying. Everybody is enjoying. There is no end to the sense gratification. जो भी आप खाते हैं वो सब there is no stool or urine, everything is you can say straight away gets absorbed. So there is just enjoyment and enjoyment. और आज हमारी क्लास में I think somebody asked this question कि प्रभु जी वहाँ जाके कुछ जो स्वर्ग लोग जाते हैं वो भी कुछ तरक्की करते हैं. प्रभु सेंस की नहीं करते हैं. यहाँ तो एक बार आदमी नशा करता है तो 1-2 घंटे के लिए करता है, वहाँ तो नशा करते हैं तो हफ्तों नशा रहता है लाइक दिस, बिकॉज एवरीथिंग इज सो ऑपुलेंट एंड देयर इज नो रिएक्शन. यहाँ अगर आप रोज कुछ स्वीट भी खा लेंगे 2-4 महीने 6 महीने यू विल गेट रिएक्शन, बट देयर इज नो रिएक्शन. पर वो जो इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वो स्वर्ग की है, इट इज कंसिडर्ड वेरी लो. इसीलिए प्रभुपाद देख रहे हैं, द प्रोप्राइटर नेवर डिजायर्स लो ग्रेड हैप्पीनेस सच एज द वर्कर्स मे डिजायर. सो वही उसी उदाहरण में दोबारा आ गए कि एक मालिक है, उसके यहाँ नौकर चाकर हैं, तो नौकर चाकर हो सकता है उनको किसी अन्य चीज में मजा आता हो, बट जो एक कल्चर्ड जो एक किसी कंपनी के मालिक हैं, सो हिज हैप्पीनेस लेवल एंड देयर हैप्पीनेस लेवल विल बी डिफरेंट. सो सिमिलरली जो न केवल बद्ध जीव बल्कि जो ऊपर के लोकों में भी जो है, दैट हैप्पीनेस इज आल्सो लो ग्रेड. फॉर एग्जाम्पल, द रेन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दैट अपीयर ऑन द अर्थ, ऑल्दो विदाउट सच रेन्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ. सो ये देखिए कितना सुंदर एक और उदाहरण है कि वर्षा के बिना किसी भी वनस्पति का नहीं उग सकती, बट
उससे क्या उगता है वो बीज पे निर्भर करता है. सो प्राइमरी कॉज इज रेन, बट सेकेंडरी कॉज इज देयर ओन नेचर. वही वही बारिश हो रही है, उसी से कहीं करेला उग रहा है और उसी के साथ में आम का पेड़ है, उसी के साथ में गुलाब का झाड़ी है, लाइक दिस. सो ईच वन डिपेंड्स अपॉन द बीच, बट दे आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी रीजन इज द रेन, लाइक दिस. इसी तरह से जो प्राइमरी रीजन है वो क्या है, वो भगवान है. उसके बाद मटेरियल एनर्जी के द्वारा वी आर ऑल अंडर दैट, और अपने कर्मों के अनुसार हम ऊपर नीचे जा रहे हैं, पर भगवान ऐसे नहीं करते. इस बात को पुष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद, बिकॉज इज आत्मा राम, उनको इस तरह की आनंद में कोई दिलचस्पी नहीं है. Prabhu is saying, so Prabhuji, there is no reaction to the karmas also. Yes, that's what we heard today morning in our class, ki they don't have any karmas. There's no karma there because you're basically आप क्या कर रहे हैं कि हम जो भी हमारा क्रेडिट है, जो पार्टी है, या जैसे हमारे जैसे बच्चे गेम खेलने जाते हैं, उनको एक वो कार्ड भराना पड़ता है, फिर वो वीडियो गेम में जाके वो खेल सकते हैं, फिर कार्ड खत्म, देन खत्म. सो इसी तरह से हमारी जो पार्टी है, जो सुकृति है, जब तक सुकृति है, क्योंकि हमारी इच्छा यही है भोगने के लिए, और भोगने के लिए ही ऊपर गए हैं, सो फिर परमात्मा भी उसी तरह से इंस्पायर करते हैं वहाँ पर भी, और आप भोग भोग के और उसके बाद यहीं वापस मृत्यु लोक में पतन होता है, आत्मा यहीं आती है वापस. Vedic Smriti confirms this fact as follows. Nimitt matram evasau srijyanam sarga karmani pradhan karani bhuta yato vai srijya shakteya. In the material creations, the Lord is only the supreme cause. The immediate cause is the material nature. तो ये जो श्लोक है इस फ्रॉम विष्णु पुराण, तो इसमें क्या गया है कि जो प्राइमरी कॉज है वो कौन है, वो भगवान है, असौ. और जो सेकेंडरी कॉज है दैट इज द मटेरियल नेचर. बल्कि और जो इसमें अलग अलग तरह की वैरायटी है, वो कौन कॉज करता है, फ्रॉम देयर ओल्ड कर्मा सृज्य शक्तया, कि जो उनके कर्म है उससे वो अलग अलग जो शरीर मिलते हैं वो मदर नेचर देती है सृष्टि. The created beings are of many varieties, such as the demigods, human beings, and lower animals, and all of them are subject to the reactions of their past good or bad activities. चाहे देवी देवता हैं, चाहे ह्यूमंस हैं मनुष्य लोक में, या जो जानवर में है योनि में, या और निम्न योनि में पैदा होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू द रिएक्शंस ऑफ द पास्ट. और जैसे इसी तरह से जो जानवरों की योनि के अंदर भी देयर इज नो कर्म रिएक्शन. वो सिर्फ अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं. कोई ऐसा नहीं है कि किसी शेर ने किसी हिरन को मार दिया तो उसको रिएक्शन लगेगा. ही हैज नो रिएक्शन लाइक दिस. सो they are only enjoying the fruits of their good or bad activities. The Lord only gives them the proper facilities for such activities and the regulations of the mode of nature, but he is never responsible for their past and present activities. तो क्योंकि बहुत बार हम लोग सोचते हैं, हमारी जो चेतनता है यही रहती है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ और मेरे साथ बुरा हो रहा है कि पता नहीं क्या क्या चक्कर है, कुछ भगवान के सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ है, मैं करता अच्छा हूँ पर मेरे साथ होता बुरा है. सो क्योंकि हमारी हम अपने ही दृष्टिकोण से सब चीज़ें देखते हैं, बल्कि जब हम गुरु साधु शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम इतने अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि जो हमारे लिए एक आत्मा के लिए लिखा गया है, बल्कि वो एक लोअर जो भी है, इवन जो धर्म शास्त्र है, हम भक्ति शास्त्र को तो छोड़ दीजिए, उनको भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, नीति शास्त्र को भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, in the name of कि society has changed and times have changed, so I have to be practical. But when we do bypass what is written in the Vedas, then we get reaction. In the Vedanta Sutra, it is confirmed, Vaishamya nagrahani na sapkesh tvat. The Lord is never partial to any living entity. बिकॉज जैसे अभी हमने बताया, एक जैसे ऊपर उदाहरण दिया वर्षा का, कि वर्षा सब जगह होती है. इट डजंट से
कि कौन सा बीज है उस पर ज़्यादा गिरेंगे। इसी तरह से जो भगवान है वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। द लिविंग एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट्स। हाँ, जो भी हमें कष्ट मिल रहे हैं, जो भी दुख आ रहे हैं, हाँ, वो क्या है, वो हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है। द लॉर्ड ओनली गिव्स हिम फैसिलिटीज थ्रू द एजेंसी ऑफ मटेरियल नेचर। जिससे पहले भी हमने चर्चा कर रहे थे, हाँ, इट इज ही डजंट, कृष्णा डजंट हैंडल डायरेक्टली, इट इज हैंडल थ्रू मटेरियल नेचर और दुर्गा देवी। इट ऑल हैंडल्स थ्रू हर the external energy. Anyone who is fully conversant with all the intricacies of this law of karma or fruitive activities does not become affected by the results of his activities. हाँ, कि जिसको समझ में आ जाता है कि ये कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, तो वो जो है, और अगर वो ठीक तरह से अपने उसी तरह से अपनी जो निजी जिंदगी है उसको उसी तरह से ढालता है, तो जो एक कर्म के बंधनों से वो आज़ाद हो जाता है। In other words, the person who understands this transcendental nature of the Lord is an experienced man in Krishna consciousness. So it doesn't come, any person who understands this transcendental nature, कि क्या है वो नेचर, कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि जो भगवान के जो जन्म है और जो भगवान की जो लीलाएं हैं वो क्या है, दिव्य हैं। और जो ऐसा व्यक्ति जो समझता है, कह रहे हैं, ही इज एन एक्सपीरियंस मैन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जब, हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये हमें धीरे धीरे आती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा ज्ञान, हमने कुछ अकर्म और सकर्म के बारे में, विकर्म के बारे में पढ़ा और अगले दिन से हम ठीक हो गए। ऐसा नहीं कर पाते हैं हम इतना सुनने के बाद भी, क्योंकि हमारे पास बहुत ढेरों संस्कार पड़े हैं पूर्व जन्मों के। तो धीरे धीरे वो, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं और ग्रेजुअली देन वी बिकम मोर मैच्योर। हाँ, इसीलिए प्रभुपाद ये टर्म यूज कर रहे हैं, इज एन एक्सपीरियंस मैन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो इट टेक्स ए वाइल टू टू प्रोग्रेस टू दैट स्टेज। इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कि उत्साहन निश्चयात धैर्य, बहुत तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है उपदेशामृत से, कि वी शुड ऑलवेज बी इंथ्यूजियास्टिक, वी शुड उत्साह निश्चय, वन शुड बी कॉन्फिडेंट कि जो मैंने रास्ता निकाला है भक्ति योग का, ये बिल्कुल ठीक है। और उत्साह निश्चय धैर्य, एंड वन शुड हैव पेशेंस, दैट इट विल टेक टाइम, it is a gradual progress like this, and thus he is never subjected to the laws of karma. So that experienced man is never subject to the laws of karma. One who does not know the transcendental nature of the Lord and who thinks that the activities of Lord are aimed at fruitive results, as are the activities of the ordinary entities, certainly becomes entangled himself in the fruitive reaction. So जो लोग, हाँ, भगवान को आदमी समझते हैं या सोचते हैं कि जैसे इस भौतिक जगत में आके सब मटेरियल नेचर के अधीन हो जाते हैं, सो ऐसा जो व्यक्ति है उसको भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं मूढ़ा, कि अवजानान्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रितम। Anybody who thinks the Lord is an ordinary human being, then he is a foolish person. But one who knows the supreme truth is a liberated soul fixed in Krishna consciousness. So this is the result of knowing anybody who understands that Lord is transcendental to this material nature. बार बार उसी का आ रहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम. सो देन ग्रेजुअली प्रभुपाद बोलते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है और ऐसा सोचना शुरू करता है, ही स्टार्ट्स टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स मुक्ति, टुवर्ड्स लिबरेशन, जैसे बोलते हैं प्रभुपाद. So now we come to the next verse. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्. ट्रांसलेशन, ऑल द लिबरेटेड सोल्स, क्योंकि पीछे में लिखा था कि जो व्यक्ति ऐसे करता है वो मुक्त हो जाता है, तो अब कह रहे हैं कि ऑल द लिबरेटेड सोल्स इन एंशिएंट टाइम्स एक्टेड विद दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय ट्रांसडेंटल नेचर, therefore you should perform your duty following their footsteps. सो तो जो पुराने टाइम में जो उनके शिष्य थे, पुराने भी विवस्वान से, सन गॉड के बारे में हमने पढ़ा था 4थे अध्याय के शुरू में के अंदर ही, कि उन्होंने, भगवान ने पहले ये ज्ञान उनको दिया, और इसी तरह से और भी जो
बद्धात्माएं जो मुक्त हुई या जो जिनको मुक्ति प्राप्त हुई, वो कैसे हुई? बाय सच अंडरस्टैंडिंग of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty following their footsteps. So bhakti means action. He is not saying कि आपको ये जान के अब आप किसी पहाड़ पे चले जाइए और वहाँ बैठ के योगा करिए या ध्यान करिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं. कह रहे हैं नो, therefore you should perform your duty following their footsteps. So this is bhakti means action. Bhakti doesn't mean sitting idle. Purport. There are two classes of men. Some of them are full of polluted material things within their hearts, and some of them are materially free. Krishna consciousness is equally beneficial to both of these persons. तो चाहे कोई बद्ध जीव है और somebody is a ब्रह्मभूता, somebody is above the three modes, but जो ज्ञान है, ये जो कृष्ण भक्ति है, वो दोनों के लिए ही लाभदायक है. Those who are full of dirty things can take to the line of Krishna consciousness for a gradual cleansing process following the regulative principles of devotional service. So, जिनके हृदय में अनर्थ है, जैसे हम लोग हैं या अपने लिए तो मैं बोल सकता हूँ, तो उसमें क्या है, जो पाथ है इस ग्रेजुअल क्लीनिंग प्रोसेस. इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप किसी शावर के नीचे खड़े हैं, आप गंदे हैं, देन व्हाट इज हैपनिंग? ग्रेजुअली वी आर गेटिंग क्लीन. Not instant clean, but gradually we are getting clean. Those who are already cleansed of impurities may continue to act in the same Krishna consciousness so that others may follow their exemplary activities and thereby be benefited. और जो लोग जिनका मटेरियल नेचर से 3 गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, उनके लिए भी लिखा है कि they should also not sit but they should act in the same Krishna consciousness so that others may follow their exemplary activities and thereby be benefited. So that the idea is, देखिए यहाँ भी देखिए, जो idea is not कि हम अपने स्वार्थ के लिए, बल्कि अपनी मुक्ति के लिए, बल्कि दूसरों के हित के लिए. So वैष्णव means पर दुखा दुखी. तो अपने उदाहरण से, बल्कि उसका तो अपना, जैसे एक नारियल का उदाहरण देते हैं, नारियल पक जाता है जब अंदर से, इट बिकम्स हॉलो. सो आउटसाइड इट मे लुक्स लाइक दिस, बट इनसाइड जो उसकी बॉडी है वो सुकड़ के उससे मेन बॉडी से अलग हो गई है. सो इसी तरह से कि जो व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में है, जिसको इस संसार से कोई अटैचमेंट नहीं है, जिसको जो तीनों गुणों से ऊपर चल चुका है, बल्कि उसको भी कह रहे हैं कि वन शुड ऑल्सो फॉलो द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ताकि बाकी लोग उनका उदाहरण देखते हुए कि कैसे ये व्यक्ति भगवान को केंद्रित रख के इसका कर्मों में और कर्मों के फ्रूट में, दोनों में ही कोई इसकी आसक्ति नहीं है. He is simply serving us. He is simply acting as a servant of a Lord. In that manner, he is doing. Prabhupada लिखते हैं आगे, foolish persons or neophytes in Krishna consciousness often want to retire from activities without having knowledge of Krishna consciousness. तो जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि प्रभुपाद इसमें गोविंद जी बोलते हैं, you should do your duty following in their footsteps. So one should not be irresponsible. Even though we find, okay, this is dukhalya shashvatam, but that doesn't mean we run away somewhere. अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के नहीं जाना है. और उसके लिए, और इसे कौन व्यक्ति करते हैं? प्रभुपाद लिख रहे हैं, foolish persons or neophytes that don't have clear understanding. They often want to retire from the activities without having knowledge of Krishna consciousness. Arjuna's desire to retire from the activities on the battlefield was not approved by the Lord. One need only know how to act. क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे कि सिर्फ कर्म ना करने से अकर्म नहीं बनता है. कि I stop acting or I stop performing everything, then I'm not doing karma, उससे अकर्म नहीं बनता है. They will still get the result. One reason is mentally we remain active, और दूसरा क्या है, हमारी स्थिति ऐसी है कि बहुत टाइम तक inactive नहीं रह सकते. To retire from activities of Krishna consciousness, to sit aloof making a show of Krishna consciousness is less important than actually engaging in the field of activities for the sake of Krishna. कि लोगों को दिखाने के लिए या प्रसिद्धि पाने के लिए
या बड़ाई पाने के लिए हम कई बार देख एनीवे सो अगर हम कहीं अकेले में बैठे और सबका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करें इनडायरेक्टली कि ये बैठ के भजन करते हैं, ये सारा दिन 64 माला करते हैं घर में या 100 माला करते हैं, एंड पीपल नो, सो व्हाट विल हैपन, वी गेट प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा. सो अब उससे अच्छा क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, कि retire from activities of Krishna consciousness and to sit aloof, making a show of Krishna consciousness, is less important than actually engaging in the field of activities for the sake of Krishna. Because ये जो सारी जो एक्टिविटी है सारी की सारी ये क्या है हमारी, कि हम भगवान के सेवक हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं. तो उसमें क्या है कि अभी में भी जो ये पैराफेनेलिया हमारे पास है, इट मे नॉट बी वेरी गुड टू सर्व कृष्णा, बट वट एवर इट इज वी ट्राई टू सर्व. Whatever we have, we try to engage in Krishna's service. So that सेवा और भगवान की सेवा करना या भगवान के भक्तों की सेवा करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, rather than कि हम कोई दूसरों को शो ऑफ करने के लिए हम अकेले बैठ के भजनानंदी की तरह भजन करें या 64 माला या 80 माला रोज करें. उससे बेटर क्या है भगवान की सेवा करना. Arjun is here advised to act in Krishna consciousness, following in the footsteps of Lord's previous disciples, such as the sun god Vivashwan, as mentioned herein before. और वो सन गॉड विवश्वान भी देखिए वो सेवा ही कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि बोले कि मुझे ज्ञान मिल गया है, विवश्वान ने बोला हो कि मुझे ज्ञान मिल गया है, अब मुझे सूर्यदेव का ओहदा नहीं चाहिए, ये किसी और को दीजिए और मैं चला अपना भजन करने के लिए. The Supreme Lord knows all his past activities as well as those of the persons who acted in Krishna consciousness in the past. Therefore, he recommends the acts of sun god who learned this art from the Lord some millions of years before. All such students of Lord Krishna are mentioned here as past liberated persons engaged in the discharge of duties allotted by Krishna. So everybody, they didn't retire. सूर्यदेव ने रिटायरमेंट नहीं ली. यमराज महाजन होके उन्होंने ये नहीं बोला मैं महाजन हो गया, अब मैं किन चक्करों में पड़ा हूँ लोगों के पाप और पुण्य के चक्कर में, मुझे भी रिटायर कर दीजिए, ये तो बड़ी खराब स्थिति है मेरी. या हम देखते हैं प्रहलाद महाराज जब उनको नरसिंह देव भगवान ने बोला कि मुक्ति के लिए कि चलिए वैकुंठ में, तो ही रिफ्यूज्ड. ही सेड नो, माय गुरु महाराज वो लगे हैं यहाँ प्रीचिंग की एक्टिविटीज में, आई कांट लीव, आई कांट लीव माय गुरु एंड गो, रेदर आई वांट कि जितने भी बद्ध जीव हैं ये सारे के सारे आपके धाम जाएं, वही, क्योंकि वही मेरे गुरु की इच्छा है. और सिमिलरली हम देखते हैं प्रभुपाद आल्सो नेवर रिटायर्ड. The service is eternal, because our prayer is also this. हम भगवान की जो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो हम एक वेरी बेसिक लेवल व्हाट वी आर आस्किंग इज सेवा. गिव अस, engage me in your seva. Please reinstate me in your eternal seva. So प्रभुपाद लिखते भी हैं 9वें अध्याय के परपट में लिखते हैं कि anyone who has no other interest than to dedicate his life to the interest of Krishna is actually sannyasi. ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद. 9.28 is my favorite line. Anyone who has no interest but to dedicate his life to the service of the Lord is actually a sannyasi. प्रभुपाद बोलते भी थे कई बार, कोई भक्त कई बार डिसाइपल्स आते थे और बताते हैं मेमोरी टेप में, कई बार सुनेंगे, वो बोलते हैं कि that he would say, Prabhupada, I want to take sannyas. But Prabhupada said, you are already a sannyasi. What is so special about a dress like this? He would say, और कुछ devotees को बोलते थे, you are doing more than a sannyasi. So don't worry about the external so much like that. So हमें भी ऐसे ही हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमारा भी इसी लाइफ टाइम में कि हमारी चेतनता और हमारे कर्म ऐसे हों कि we can dedicate our life to the service of the Lord.
और ये हम उसमें भी देखते हैं जो प्रार्थना आती है जो श्री शाष्टकम के अंदर, जो 5वां श्लोक है श्री शाष्टकम का, ऐनंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे भवम बदाऊ कृपया तव पाद पंकज स्थिति धूलि सदृशम विचिंतय. Yes. Your Lord, I am your part and parcel, but somehow or other I have fallen into this material world. Please pick me up and reinstate me as one of the atoms at your lotus feet. Atoms of dust, you can say atoms of dust at your lotus feet. So that is our प्रार्थना जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें लिखा है. So there is a middle level of श्री शाष्टकम ladder. So हम देखते हैं इसी तरह से, तो ये प्रभुपाद इस जो ये 15वां श्लोक था इसमें उन्होंने बताया कैसे कि डिवोटी मीन्स कि वन फॉलो जो प्रीवियस आचार्य हैं उनको फॉलो, जैसे जो मुक्त आत्माएं हैं उन्हीं को फॉलो करना है, और कैसे कि वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी following their footsteps. So these two wonderful verses we read. और इसका एक बड़ा सुंदर प्रभुपाद ने लेक्चर दिया न्यूयॉर्क के अंदर. He gave a very wonderful lecture on these two verses in 1966. Ronnie Prabhu, can you play that lecture? So I'm going to play that lecture. You hear it for it is maybe around 8-9 minutes. We have cut the lecture from the main lecture. प्रभुपाद बड़े सारे श्लोकों के 4थे अध्याय के टिप्पणी देते जा रहे हैं, अपना कमेंट्स दे रहे हैं. तो उसमें जब ये 13 ये जो 14 और 15 का आ रहा है उसका हमने कट करके आप लोगों के लिए किया है. तो हियर व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग एंड टू अंडरस्टैंड कि what is the essence of these two verses. So we can play, Ronnie Prabhu? Yes, Prabhuji. It's just an audio. Should I share just an audio? Just share an audio. Okay. Balki I can share the इनके साथ. You are going to play the screen share? No. No. Okay. I can, but what would I display? You I want can- me to display something? I can display the text also. Go on. The I will- conversation text? Hmm. But I think in that case, I would have to allow multiple participants to Okay. share. Anyway, you run the audio, Prabhu. No problem. Let us hear audio, with No, you should also now be able to share, Prabhuji, along with me. But I'm saying it won't be because bhakti ya to, either they will concentrate on reading or hearing. So better to concentrate on hearing. Okay, Prabhu. Just let me know if it is going okay. Okay. नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां जो अभिजानाति कर्मभिः न स बद्धते. That's it. नमां कर्माणि लिम्पन्ति. Karmani, just like we are acting something. Anything we are doing, there is some reaction. There is some reaction. In every action there is some reaction. Just like I am speaking here, this vibration is being recorded all over the universe. And this sound, the radio message, how it is transmitted in the modern world. Similarly, as I am speaking, so whatever I am doing, that is immediately recorded. And there will be some reaction. Just like the sound vibration is reaction. Who has got some radio machine, there is reacting. Similarly, any action, either good action or bad action, it will have reaction. That is the law of nature. It cannot be free from the reaction of my action. But here Krishna says, Namam karmani limpanti. There is no reaction of the activities of Krishna. Just like Krishna was commanding
over Arjuna in the battlefield of Kurukshetra, and practically he was ordering that you must fight, you must kill the enemy. Now, this act of Krishna has no reaction on him. One should understand. Naman karmani limpanti. If there is any difficulty to understand, we may consult persons who are in the understanding, we may consult books, we may consult authority, that we can do. Because inquiries are always allowed. But viddhi pranipatena pariprasnena sevaya. And the transcendental inquiry is never forbidden. With sincere purpose, one can make inquiry. But fact is this, if I cannot understand in my present condition, that is my misunderstanding. But the fact is this, that Krishna, when he comes, he is not like any one of us. He is transcendent. Neither any act which he does, it has got reaction. And he said, Name karma phale spriha. I have no desire for any fruitive activities. Just like we want to do something. Suppose I want to do some business. And what is the idea? Because I want to make some profit out of the business, and if there is sufficient profit, I shall be gainer, I shall be rich man, I shall be able to enjoy life, and so on, so many things have got background. So I have my desire. Whenever I do something, we condition so, whenever we do something, there is some desire behind it. And what is the desire? For enjoyment. That's all. But Krishna says, Name karma phalasya, because he has nothing to desire. He is the Supreme Personality of Godhead. He is full with everything. Now sometimes Krishna is misunderstood. That Krishna, in his boyhood, he had so many girlfriends. Perhaps you may know who has written, gone through Krishna's life. Or in his youthhood, he married 16,000 wives. This is described in Srimad Bhagavatam. He had 16,108 wives. So, sometimes who does not understand Krishna, they think, oh, Krishna was so sensuous. He kept 16,000 wives. No, that is not the fact. What was the fact? The fact is, Krishna, the Supreme Lord, we have got different relationship with the Supreme Lord. Constitutional, every one of us. The relationship as we experience in this material world, just like you are my brother, or she is my sister, or he is my father, he is my... so many relationships we have got. So all these relationships are calculated into 5. Practically there are 12 relationships. 7 relationships are contra, against. Just like you are my enemy. I want to kill you. You want to kill. That is also one of the relationships. But this is contra. This is not favorable. This is called vibhakta, hasra. Something I see in you, I begin to laugh. Or something you see in me, you begin to laugh. So there are different. So altogether, there are 12 relationships in every activity of our life. Out of that, 5 relationships is very favorable. What is that? Not 5 exactly, but yes, 5. Just like I am sitting here on this
that. So I have got some relationship. What is the relationship? That this dad is giving me service silently. That there is relationship. I am comfortably sitting here. So this is one relationship. The next relationship is that one wants to serve me, or I want to serve him. Out of love, I want home. Just like some of you, Swamiji, I brought some food for you. This is out of love. That means you want to serve me. So this relationship with the dad and that relationship who comes and brings forth some food for me, that is higher. That is called dasha or friendship. So the silent relationship, the servitude relationship, the friendly relationship, then paternal relationship, then conjugal relationship. So these relationships which we find here in this material world, they are reflection of the original relationship with Krishna. Because in the Vedanta Sutra you find Janmadhyasya, everything, whichever you find in this material world, that is born from the absolute truth. So in the absolute truth, there is the relationship, these relationships which are experiencing here. But they are perverted. Perverted because suppose I accept somebody as master and I am serving, and as soon as his salary is stopped, my service is stopped. Therefore it is perverted. And there is a girl I love, or there is a man I love, or as soon as there is some misunderstanding, it breaks. So that relationship, that conjugal relationship, that paternal relationship, that friendly relationship, just like you will find in the Bhagavad Gita, the Krishna and Arjuna, they are in relationship of friendship. Now, when Krishna says that I told this yoga, Bhagavad Gita yoga, to the sun god, say some millions of years before, and Arjuna, just to represent our interest, he said, Krishna, you are my contemporary. How is that you spoke Bhagavad Gita 40 millions of years before to sun god? The Krishna answered that Bahuni me janmani tabacharni. Both you and myself, we are born many times, but you have forgotten. I remember. That is the distinction. Now, here you see that the friendship of Krishna is going on, not in this birth, but perpetually that friendship is there. But in the material world, the friendship exists for a few years and it breaks. Therefore it is reflection. It is not real. If you make your friendship with Krishna, that will never break. If you make your master Krishna, you will never be cheated. If you love Krishna as your son, he will never die. Similarly, if you love Krishna as your lover or husband, he will be the best husband, the best lover. There will be no divorce. Very simple. So similarly, there are many, because Krishna is the Supreme Lord. He has unlimited, he is unlimited and he has unlimited number of devotees. But some of them are trying to love him as lover or husband. Now what Krishna will do? In the previous verse we have read that Je jathamang prapadanti tang suthaiva bhajamyaham. Anyone who wants me in some sort of relationship, I accept. I accept that. So the fact is that these wives of Krishna, that is the real fact. In the previous life,
they made tremendous penance to achieve Krishna as their husband. Just like in the Bhagavad, there is a verse, Sukadeva Goswami is describing. These things are very sublime things. Of course, if you kindly hear them attentively, you'll feel sublime pleasure, undoubted. Then the Bhagavad, when Krishna was playing with boys, just like boys play, Krishna when was playing just like a boy. So the Sukadeva Goswami describes that attitude. Itham satana brahma sukhanubhutya dasam gatanam paradevataya. The purport is that here is a thing. These boys who are playing with Krishna, that for many, many lives they undergone penances to have Krishna as their playmate. Now they are enjoying that. So Sorry. So I requested to pause. So I have sent you the link. So basically, आप देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे थे कि कैसे उन्होंने पहले बताया कि जो भी व्यक्ति है वो कर्म से बंधा हुआ है. प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर मैं कोई शब्द भी बोलता हूँ तो शब्द also they go into the universe and they will have some reaction like this. He says even the शब्द you are speaking has some reaction. So he was trying to say कि हम कुछ भी करते हैं it has a reaction but भगवान doesn't have a reaction. And then second thing he said कि how हम जो भी कार्य करते हैं वो किस लिए करते हैं ताकि we desire some result. सारे जो कार्य करते हैं सकाम भाव से करते हैं कि हमें कुछ रिजल्ट मिले. और प्रभुपाद ने एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन का दिया कि वो भी कोई कार्य करता है तो मुनाफे के लिए करता है. तो उन्होंने फिर बताया कैसे कि जो भगवान है उनका कोई मुनाफा नहीं है. वो किसी से बंध के नहीं कर रहे हैं. उनके जो कार्य हैं वो हमारी तरह नहीं है. और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे कि अगर हम लोग कि चाहे भगवान ने चाहे 16,108 रानियों से शादियां की राजकुमारियों से और कैसे he had different relationships with everybody including the gopis in Vrindavan या द्वारका में रानियों के साथ, but he didn't had any desire to enjoy them. Rather he was fulfilling the desire of the souls who wanted that relationship with him. तो जो सारी रिलेशनशिप है उन्होंने क्या बोला जो 5 जो प्राइमरी रसा है. कितना सुंदर प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया कि मैं इस बेंच पे बैठा हूँ और ये मेरी सेवा कर रहा है तो क्या है शांत रस के अंदर है. ही इज नॉट अप्रिशिएटिंग मी बट ही इज स्टिल डूइंग सम सेवा बट देयर इज नो आत्मीयता, देयर इज नो अफेक्शन बट ही इज सर्विंग इन ए न्यूट्रल मैनर. सो इसी तरह से जितने भी हमारे संबंध हैं वो सारे के सारे संबंधों का जो सार है वो 5 रसों में आता है. इरादा 5 में या 4 में जैसे है कि दास्य और साख्य और माधुर्य लाइक दिस. सो सबका यही है. और जिस भी रस में आप भगवान के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहें ही विल रेसिप्रोकेट इन दैट मैनर. सो यूनिक. मुझे बताइए दिस इज ओनली अवेलेबल टू द इनहैबिटेंट्स गोलोक. वैकुंठ में भी नहीं है ऐसे. नारायण के साथ यू कैन ओनली हैव दास्य रस. तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और हमारे गुरु वर्ग की कृपा से हमें ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका प्रदान हुआ है कि हम भक्ति में आगे बढ़ के एंड वी कैन रेसिप्रोकेट विद लॉर्ड इन ए पर्टिकुलर भाव एंड कृष्णा ही रेसिप्रोकेट्स इन दैट भाव. वी गेट ए बॉडी टू गेट सर्व कृष्णा इन दैट मैनर in Golok Vrindavan. And Prabhupada said that you will never get a master like him, you'll never get a son like him, you'll never get a lover like him. He will never ditch you. So this is the uniqueness of falling in love with Thakurji. Hare Krishna. So this is it's already 8:30. So if
Anybody wants to share? क्या अच्छा लगा, क्या आज हमने सुना, या any comment? So then we can have one or two comments before we end the session. हरे कृष्णा प्रभु जी. Hare Krishna Mataji. प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम. प्रभु जी, the thing that you just mentioned that जो रसों का आनंद है वो हमें सिर्फ गोलोक में मिलता है, एंड वैकुंठ में तो सिर्फ दास्य रस होता है. दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी, एंड बहुत अच्छा लगा ये सुन के. Okay. Yes Mataji. क्योंकि वैकुंठ में भगवान के साथ कोई भी तो नहीं कर सकता, हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं कि चलिए जरा खाना खाते हैं. और जैसे आप देखते हैं कि कैसे और ब्रह्मा जी ऑल्सो गेट्स बिविल्डर्ड कि मेरे जो नारायण है ये कैसे जूठा खाना खा रहे हैं, क्योंकि वो उनके मुंह में डाल रहे हैं और वो जो गोप है वो खा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ ये बहुत स्वाद है, देखो मैया ने बनाई है मेरी, ये खाओ, उनके मुंह में डाल रहे हैं. ही कैन नॉट डाइजेस्ट कि नारायण कैन एक्सेप्ट जूठा ऑफ समबडी. सो गेट तो बिकॉज दैट रसा इज नॉट देयर in Vaikuntha also, like this. So it is only in there is some maybe one step higher in Ayodhya, there is something higher in Dwarka, the Mathura, but in Vrindavan it comes with sweetness. Everything, all the other rasas are also tinged with sweetness. थैंक यू. Thank you Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. Hare Krishna, Dhanat. प्रभु जी, जैसे अभी आप रसा का बता रहे हैं, तो लाइक हमारे मन में तो दास्य भाव ही होना चाहिए भगवान के लिए हमेशा ही, लेकिन कई बार प्रभु जी जैसे लाइक वात्सल्य रस आता है माइंड में, या कई बार होता है कि एज अ पेरेंटल हम उनको वो करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू टाइम मतलब वो रस कई बार मतलब चेंज हो जाता है. तो कोई इसमें एक ही टाइम में हम दो रस सोच सकते हैं प्रभु जी भगवान के लिए, लाइक जैसे कभी पेरेंटल आ रहा है, कभी वात्सल्य रस आ रहा है, और कभी साख्य रस का मतलब लगता है कि उसको फील करें, तो इज इट ओके प्रभु जी? हाँ, ओके कैसे है माता जी? देखिए जो पुजारी भी जब हम डीटी वर्शिप करते हैं, सो देयर भाव इज ऑफ वात्सल्य, because then Lord gives them the service to depend upon them, because the deity cannot pick up the laddu and start eating, because that seva is given to the pujari. इसी तरह से घर में जिनके पास who have Gopal at home, so they serve, भगवान को नहलाते हैं, गोपाल को उनको स्नान कराते हैं, उनको वस्त्र बनाते हैं, like this. So then obviously जो भाव है वो वात्सल्य का है, but it is tinged with सेवा, with the दास्य भाव. ये हमने सीसी के अंदर जब हमने क्लासेस पढ़ी थी लॉकडाउन के अंदर, में देखा था कि कैसे एक्चुअली एवरीबडी इंक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम बलराम डाउन टू एवरीबडी इज इन दास्य भाव, इंक्लूडिंग श्रीमती राधा रानी. दे आर ऑल सर्विंग, बट एवरीबडी थिंक्स दैट लॉर्ड विल लाइक इन दिस मैनर मोर, लाइक दिस. तो ये ऐसे रहता है. और इसी तरह से जब भक्त लोगों को हम वी एनकरेज कि कैसे कि आप अपने दिल की बात जो है भगवान से बोलिए. सुबह या शाम को वापस आते हैं, तो आके दिन के समाप्त होने के बाद ओपन योर हार्ट एंड शेयर विद ठाकुर जी, हाउ वाज योर डे, व्हाट डिड यू डू. सो दिस वी डू विद फ्रेंड्स, so we can have that also with him. We can have obviously that, but it is all tinged with dasya, that we want to serve him. Ronnie Prabhu ने लिखा है, Ruchi Mata is saying thank you Mataji. Ronnie Prabhu is saying dasya is common to all the rasas. Yes, dasya is common to all the rasas, like this. थैंक यू सो मच प्रभु जी. प्रभु जी, वन मोर क्वेश्चन. जैसे अभी हम कर्मास के बारे में सुन रहे थे कि जैसे अब भक्त लोग हैं, कई बार वो पायस एक्टिविटी करते हैं, तो वैसे तो भक्तों का जैसे जो भी कर्मास है हम पढ़ते हैं कि भगवान मतलब भगवान इंचार्ज हो जाते हैं, तो वो ही देखते हैं. लेकिन इन केस प्रभु जी, ये किसी ने ना पूछा था कि अगर कोई भक्त है तो क्या वो स्वर्ग लोक कभी नहीं जाता? तो मतलब क्योंकि हम लोग डिजायर नहीं करते स्वर्ग लोक जाने की, क्योंकि हम भगवान की सेवा ही चाहते हैं. लेकिन अगर किसी भक्त की डेथ हुई और वो स्वर्ग लोक चला गया, तो वहां पे तो उसको भोग ही मिलेगा. देन तो प्रभु जी वो फिर आगे कैसे, उसको तो वहां पे भगवान की सेवा मिलेगी ही नहीं. देन अगेन बर्थ लेगा वो, फिर तो कर्मास मतलब उसके कंटिन्यू ही रहेंगे फिर आगे. तो प्रभु जी बेसिकली ये था कि वो फिर कर्मों में ही बंधा रह जाएगा, तो भक्ति में आगे कैसे जाएगा? लाइक या तो नेक्स्ट बर्थ में उसको, जैसे आपने बताया था कि किसी रिच फैमिली में बर्थ मिलेगा, या तो वो, और वो भी तब अगर वो किसी भक्त के संपर्क में आता है, सिर्फ तभी भक्ति में आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज उसका फॉल डाउन हो जाएगा प्रभु जी.
हाँ, ऐसे अब वैसे ऐसे थ्योराइज तो नहीं कर सकते, बट ये सत्य है कि अगर जो लोग देखिए जो शुद्ध भक्त हैं वो तो स्वर्ग नहीं जाते हैं, जाएंगे भी तो प्रचार के लिए जाते हैं, जैसे नारद जी जाते हैं, ही गोज टू स्वर्ग, वो वहाँ भी प्रचार करते हैं, वो तो हर जगह प्रचार करते हैं। देखिए वो हमारे आचार्य हैं और तो उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो भक्त तो स्वर्ग में भी जाते हैं, नरक में भी जाके करते हैं, यहाँ भी तिहाड़ जेल में जाके प्रचार करते हैं, हर जगह प्रचार करते हैं। हाँ, और उस दिन एक बीच में वीडियो आया वो था, शेयर किया था किसी 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 क्लब में जाके सम प्रभु जी वाज प्रीचिंग ऑन द 12th नाइट, पता नहीं न्यू ईयर नाइट ही वाज प्रीचिंग देयर। हर जगह प्रचार करते हैं भक्त तो क्योंकि उनके उनके दिल में ये भाव रहता है कि जितना भगवान का प्रचार किसी भी तरह से मौका मिले इनको करें। बट जो सकाम भक्त होते हैं, जैसे हमारी इच्छाएं हैं, हम भोगना चाहते हैं, पर हम भक्ति भी कर रहे हैं, कर्म मिश्रित भक्ति कर रहे हैं या ज्ञान मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, तो फिर हमें उस तरह के लोकों में हमारी जो गति है फिर वहां जा सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद हमेशा बोलते थे वन शुड बी वेरी सिंसियर एंड सीरियस इन भक्ति, और वन शुड नॉट हैव द टिंज ऑफ एंजॉयमेंट, बिकॉज स्वर्गलोक में जाने का मतलब है एंजॉयमेंट। और उससे ऊपर जो लोग हैं, महर लोग, तप लोग, जनक लोग, सो दे आर टिंज्ड विद ज्ञान और समथिंग एल्स, दे आर टिंज्ड। और भक्ति करके ही जा सकते हैं, बिना भक्ति योग के तो कर्म योग और ज्ञान योग नहीं होता है। बट अगर उसमें अगर हमारी जो टिंज ऑफ एंजॉयमेंट रहता है, दैट वी कैन गो। और वो बड़ा भक्तों के लिए तो बड़ा खतरनाक है। लोग तो बताते हैं दूसरों को कि स्वर्ग जाएंगे, ये करिए, वो कर्म कांड करते हैं, और यही करके जो सीनियर वैष्णव है वो हमें वो भक्तों को क्या कहते हैं, सचेत करते हैं कि ध्यान से करना, कहीं स्वर्ग चले गए हैं तो वहां वहां जाके फंस जाओगे, क्योंकि वहां का जो टाइम पीरियड और यहाँ में बहुत फर्क है। तो बोलते हैं 10,000 साल का गोल्डन टाइम है चैतन्य महाप्रभु के अपीयरेंस के बाद, वो चला जाएगा, और 10,000 साल जब तक आप भोग के वापिस आए 10,000 साल खत्म हो गए। उसके बाद नो इस्कॉन, नो प्रभुपाद बुक्स, नो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, देन वन इज स्टक हियर। 4,28,000 साल का कलयुग है, 5,000 साल चले गए, 10,000 समझ लीजिए, और 15,000 से बाकी देखिए कितने साल कटने पड़ेंगे या कितने, लाइक दिस। और सो उस जो भक्ति है वो नष्ट नहीं होती है। जैसे आपने बोला कि कोई भक्त हमारे जिंदगी में आना चाहिए, तो कितने लाइफ के बाद आएगा वो पता नहीं, वो उसका कोई पता नहीं है। और बल्कि जैसे उस दिन प्रीतिवर्धन महाराज बता रहे थे कि कैसे कि अगर किसी के घर जन्म हो भी गया आपका, देखिए नए भक्तों को बताने का अलग अलग तरीका है, और जो भक्त थोड़े से बढ़ गए हैं फिर उनको इस तरह समझाते हैं कि उसका भी भर के कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप देखिए कितने प्रीतिवर्धन महाराज ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि डिवोटीज के बच्चे हैं, अब उन्होंने पुण्य किया है तो डिवोटी से घर में जन्म लिया है, पर हम देखते हैं कि सारे डिवोटीज के बच्चे डिवोटी नहीं भक्त नहीं बनते हैं। तो क्या हुआ, आपका जन्म तो हुआ, आपको सुकृति मिली, बट किसी संस्कार की वजह से, किसी किसी भी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो कहीं और मुड़ गई। तो वो जो भक्ति आपने की वो तो है आपके अंदर, अब बर किस जन्म में किस युग में आपको अंकुरित हो गया वो उसका कोई पता नहीं है। तो इसलिए हमें जो बड़ा सीरियस होके और सिंसियर होके हमें भक्ति करनी चाहिए। और जो भी नियम दिए हैं जो प्रभुपाद ने बड़े आसान दिए हैं इस्कॉन के भक्तों को, तो वो हम अगर ठीक से करते हैं, सो देन ददामि बुद्धि योगम तम, तो भगवान हमें अंदर से हमें प्रेरणा देते हैं। आप देखते हैं कि जिस तरह भक्त हैं, आप देखिए जैसे हमारा ग्रुप है, हम सब एक साथ हैं, पर आप देखेंगे हर एक की रियलाइजेशन डिफरेंट लेवल की है, क्योंकि हर एक की भक्ति डिफरेंट लेवल की है, हर एक की सिंसेरिटी डिफरेंट लेवल की है। तो ये था माम प्रपद्यन्ते, जैसे हम करते हैं। एक गोपाल कृष्ण महाराज की बात मैं नहीं बोलता हूँ, वो बोलता है जितना प्रीमियम भरोगे उतना ही उसका वो मिलता है डिविडेंड, या लाइक से महाराज ने एक बार गुड़गांव में बोला था। सो लाइक दिस है ना। सो इसी तरह से हमें वी शुड बी वेरी केयरफुल एंड सिंसियर, और बल्कि डरना चाहिए कि कहीं स्वर्ग लोग ना चले जाए। बाकी ठीक है, यहाँ आके ठीक है, वहां गए तो बड़ा बुरा फंसेंगे। यहाँ तो यही प्रार्थना, देखिए भक्ति विनोद ठाकुर ऑल्सो ही प्रेज कि आई बिकम ए इंसेक्ट। हाँ, वो बोलते हैं कि मैं किसी भक्त के घर इंसेक्ट के रूप में पैदा हो जाऊं। देखिए दिस इज प्रेयर, बिकॉज ऊपर गए तो फंस जाएंगे माता जी, क्योंकि वहां गए तो बहुत मुसीबत है, लाइक दैट। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो वी विल एंड द क्लास। थैंक यू सो वेरी मच। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।